नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा था यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। यूपी टीजीटी के लिए संस्कृत व्याकरण चल रहा है और वो व्याकरण प्रवेशिका में से जो आपकी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं आज संधियाँ। क्या पढ़ रहे हैं हम? आज पढ़ रहे हैं संधियाँ। इससे पहले मैंने एक पार्ट और बनाया था संधि का सामान्य परिचय। उसके बाद एक संधि, स्वर संधि में दीर्घ संधि हो गई और आज है हमारा गुण संधि। तो गुण संधि के बारे में जान लेते हैं। गुण संधि, गुण संधि का सूत्र है आदेंग गुणः। अब ये क्या करता है, यहाँ इतना ज्यादा में विच्छेद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। आत का मतलब होता है अर और अल। आत ता का दा हो जाता है और एंग एक प्रत्याहार है जिसमें ए ओ आते हैं और गुण हो जाता है इनका, यानी कि आत एंग का गुण हो जाता है। आत यानी अर अल, कहने का मतलब ये है अर अल ए ओ गुण हो जाते हैं। गुण तो हो जाते हैं पर गुण होते कब हैं, अब इसके बारे में जान लेंगे हम। यदि आ या आ के बाद ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ई उ री आते हैं तो इनके स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है। फिर से जान लेंगे। यदि आ या आ के बाद ई उ री आता है तो उसके स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है। इतना यदि हम जान लेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं हमें करना है। आ यदि आ के बाद ई उ री होता है यानी इक आपका होगा तो इक का ए ओ अर अल हो जाएगा। यदि आ या आ के बाद इक यानी ई उ री होगा तो उनका क्रम से ए ओ अर अल हो जाएगा। इसे हम बस इतना याद रखेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद जो बाबूराम सक्सेना में आपके उदाहरण दिए गए हैं, मैंने उन उदाहरणों को यहाँ पर लिख लिया है, तो उन उदाहरणों के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा उपधन इंद्र। ये हमारा यहाँ क्या है? उप में आ, ये क्या है? ह्रस्व ई। सूत्र हमारा क्या कह रहा है? आ के बाद यदि ई आएगा तो क्या हो जाएगा? ए। तो हम यहाँ पर इसे लगा देंगे। ये हमारा क्या बचा? उप। और यहाँ क्या बचा हमारा? द्र। यही बचा। यहाँ पे हमें क्या कर देना है? ए करना है। इन दोनों की जगह पे क्या करना था? हमें ए करना था, तो ए हम लगा देंगे। उप, ए और द्र। इसे हम ऐसे नहीं लिखते, पहले हमने पढ़ाया था कि एक पद में संधि करनी ही होती है, तो ये एक पद है इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा? उपेंद्र। ऐसे हम इसे कर लेंगे। यहाँ किसी बात की कोई समस्या नहीं हो रही है हमें। यहाँ पर हमने क्या किया? आ और ई को ए बना दिया। ए को हमने क्या किया कि जब भी व्यंजन हमारा क्या होता है? स्वर से मिलता है तो वह उसमें मात्रा को उसमें परिवर्तन कर लेता है। तो पा यहाँ पर स्वर से मिला तो ये इसमें जाकर के इसकी मात्रा को इसने ले लिया। इसके बाद हमारा दूसरा है रमादन ईशः। यहाँ पर बड़ा आ और बड़ी ई। ये भी कह रहा है हमारा नियम, छोटा आ हो या बड़ा आ हो। ये यहाँ पर छोटी ई हो या ये यहाँ पर छोटी बड़ी दोनों हो सकती हैं। बड़ा ऊ भी हो सकता है, बड़ी लिड्री भी हो सकती है, लिड्री दीर्घ नहीं होती है। तो अब हमें क्या करना होगा? इन दोनों की जगह पर करना हमको ए ही होगा, चाहे दीर्घ ई आए या ह्रस्व ई आए, करना हमको ए ही होगा। तो हम इसका क्या कर देंगे?
रम प्लस ए प्लस सह। अब इसे हम मिला के लिख देंगे रमेश। यहां तक ठीक है। गंगा उदकम, गंगा यहाँ पर क्या है हमारा अ, यहाँ उ, आ उ जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। आ के बाद उ आएगा तो ओ हो जाएगा। अब ये हम इसे ऐसे लिख देते हैं गंगा प्लस ओ प्लस दकम बराबर, हम इसे मिला के लिखेंगे तो गंगोदकम, गंगोदकम हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से कृष्ण, कृष्ण यहाँ पर हमारा क्या है आ है, आ ही है हमारे यहाँ पर और कुछ नहीं है, आ है। तो इसे हम क्या करेंगे, और ये यहाँ पर क्या है रिड्री है, तो रिड्री यदि आ के बाद हमारी रिड्री होगी तो वो अर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कृष्ण रिद्धि। कृष्ण रिद्धि। इसी तरीके से हमारा ये भी री है तो इसका भी अर हो जाएगा महा ऋषि, महर्षि हो जाएगा। अ और ई अर हो जाएंगे। इसके बाद ये है हमारा आगे तब धन ऋकारः, यदि आ के बाद री आएगी तो अल हो जाएगा। अल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा तव ल कारः, तवल कारः। यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद है आगे हमारा या आ है या ई है तो गणेशः। इसी तरीके से यहाँ पर गंगेश्वरः, गंगेश्वरः। इसी तरीके से गगन धन ऊर्ध्वम, तो ये हो जाएगा हमारा गगनोर्ध्वम, गगनोर्ध्वम। इसके बाद है हमारा मयया ऊर्जस्वी, मयया ऊर्जस्वी, तो ऊ का क्या हो जाएगा ओ, यहाँ लिख लें रजस्वी। इसी तरीके से हमारा ग्रीष्म ऋतु, ऋतु का भी क्या हो जाएगा अर हो जाएगा तो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। इसी तरीके से महारिद्धि, महारिद्धि, महारिद्धि। ऐसे वृक्षोपरि, वृक्षोपरि। इस तरीके से हमारा ये गुण संधि हो जाती है। गुण संधि हमारी कब होती है, यदि आ या आ के बाद ई उ री री होता है तो उनके स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है। बस गुण का हमारा काम खत्म हो जाता है। इतने हमारे उदाहरण बाबूराम सक्सेना में दिए गए हैं जो हमने यहाँ ले लिए हैं। इसके बाद इसके कुछ अपवाद सूत्र हैं जिनको जानना है
जरूरी ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, अपवाद अधिक ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो हम इसी गुण संधि के कुछ अपवाद सूत्रों को जान लेते हैं जो हमारे बाबूराम सक्सेना में दिए गए हैं। अपवाद सूत्र में हमारा पहला अपवाद सूत्र है अच्छादुन्यम उपसंख्यानम, यानी कि अच्छ के बाद यदि उन्नी आएगा तो वहां पर अपवाद हो जाएगा। वहां पर अब ये क्या स्थिति बन रही है, आ के बाद यदि उ आता है तो हमारा ओ हो जाता है, लेकिन यहाँ अपवाद हो रहा है, यहाँ पर उ ना हो करके औ हो रहा है, वृद्धि वाला काम हो रहा है। तो अच्छ धन उन्निया का जो रूप बनेगा अच्छोन्नी बनेगा, अच्छोन्नी बनेगा। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, यदि इस शब्द का विच्छेद करवाया जाए तो अच्छ धन उह करेंगे हम, वृद्धि की तरह इसका नहीं करेंगे, ओ या औ इसका विच्छेद हम नहीं करेंगे। यदि इनका हमें संधि करवाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वृद्धि वाला करेंगे। तो इसे हमें विशेष ध्यान रखना है कि अच्छ धन उन्नी का क्या रूप बनता है, अच्छोन्नी। अच्छोन्नी की संधि विच्छेद क्या होती है, तो अच्छ धन उन्नी। इसके बाद दूसरा हमारा अपवाद सूत्र है स्वादिरेरिणो, यदि स्व के बाद ईर ईरी ईरड़ी ईरम आए तो भी हमारा यहाँ अपवाद हो जाएगा, ए ना हो करके आई हो जाएगा। जैसे स्वेर स्वेररी स्वेरड़ी स्वेरम, इनको हमें विशेष थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यदि स्व के बाद ईर ईरी ईरड़ी ईरम आएगा तो यहाँ पर हमारा अपवाद हो करके होना चाहिए था गुण, गुण ना हो करके वृद्धि होगी। यदि हमसे इस शब्द का विच्छेद पूछा जाएगा तो हम गुण की तरह करेंगे, यदि इस विच्छेद का संधि पूछा जाएगा तो हम वृद्धि की तरह करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अपवाद है, इनको हमें विशेष जानने की आवश्यकता है। तो हम इनको लिख लेंगे चारों को और इसका विच्छेद लिख लेंगे। यदि इसका विच्छेद करवाता है तो हम गुण की तरह करेंगे, यदि विच्छेद की संधि कराता है तो हम वृद्धि में लेके जाएंगे इसे। इसके बाद दूसरा सूत्र है प्रादोह एस्यम, यदि प्राक उपसर्ग के बाद ऊह ऊड़ी एस यदि आता है तो, यदि प्र उपसर्ग के बाद क्या आता है, ऊह ऊड़ी एस यदि आता है तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ होना चाहिए था गुण आ प्लस प्र में क्या है आ प्लस ऊ मिल करके होना चाहिए था ओ, लेकिन हो रहा है औ। ऐसे ही इसके लिए अगर हम लेंगे तो आ प्लस ए मिल करके होनी चाहिए थी आई, लेकिन हो रही है, होनी चाहिए थी ए लेकिन आई हो रही है। तो हम इसको भी ये तीन हमें यूं की यूं रट लेने होंगे। उहु धन प्रधन उहु बराबर प्रोहु, प्रधन ऊड़ी बराबर प्रौढ़ी, प्रधन एश बराबर प्रोस, प्रधन एश बराबर प्रोष्य। इस तरीके से ये रूप बनते हैं। तो अब हमने तीन अपवाद सूत्र पढ़ लिए। इसमें क्या है, अच्छ धन उहनी यदि होगा तो हम क्या करेंगे, अच्छोन्नी करेंगे। दूसरा था स्वादिरेणो, यदि स्व के बाद ईर ईरी ईरड़ी ईरम आएगा तो हम ये करेंगे। और तीसरा है हमारा यदि प्रउपसर्ग के बाद ऊह ऊड़ी एस ऐश यदि आएगा तो यहाँ पर भी हम वृद्धि कर देंगे। उसके बाद हमारा अगला है अपवाद सूत्र ऋते च तृतीया समासे, ऋते च तृतीया समासे, यदि तृतीया समास के बाद ऐसा कोई शब्द हो जो तृतीया समास का अर्थ निकाल रहा हो, उसके बाद यदि ह्रस्व ऋकारांत धातु आए,
ऐसी धातु आए जो हिरस्य री से प्रारंभ होती हो। कैसे? पहले अकारांत उपसर्ग हो, उसके बाद हिरस्य से प्रारंभ होने वाले धातु हो। तो क्या होगा, यहाँ पर भी हमारा वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि उप हमारा क्या है, अकारांत उपसर्ग है, और रिच्छति क्या है, हमारी हिरस्य से प्रारंभ होने वाली धातु है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा उपारच्छति। यहाँ पर अर न होकर के आर हो गया है, यहाँ भी आर हो गया है, वृद्धि हो गई है। किंतु इसका भी एक अपवाद है, इसका भी निषेध करने वाला एक सूत्र है, वासुप्यापिशलः। वासुप्यापिशलः क्या कहता है, यदि यही सेम स्थिति बन रही हो लेकिन जो धातु है वो नाम धातु हो, यानी किसी के नाम पर रखी हुई धातु हो, तो क्या होगा, विकल्प से होगा। जैसे प्रधन ऋषव्यति, प्रधन ऋषव्यति। ऋषव्यति एक नाम धातु है। ये ऋषभ बैल को कहते हैं ऋषव्यति, बैल की तरह ऋषव्यति, ये नाम से धातु बनाई गई है। तो यहाँ पर हमारे वृद्धि और गुण दोनों हो जाएंगे, प्रऋषव्यति या प्राऋषव्यति, दोनों रूप बनेंगे। तो हमने अब इतना पढ़ा। इसके बाद हमारा एक और अपवाद सूत्र बचता है, जिसका नाम है हमारा ऋत्यक। ऋत्यक क्या करता है, यदि अक के बाद, अक यानी कि अ ई उ री री, इसके बाद यदि री आता है तो ये हिरस्व कर देता है। हिरस्व और दीर्घ, यदि कोई भी शब्द ऐसा है कि दीर्घ है तो ये क्या करेगा ना, आगे हमारा ऋत्यक आ गया, यानी अ ई उ री री आ गई। इसके बाद यदि ऋकारांत शब्द आ जाता है तो क्या होगा कि ये आपका हिरस्व कर देगा। एग्जाम्पल से जान लेते हैं, जैसे महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। तो महा में हमारा अक है, अक में क्या होता है, आ ई उ री और री, यही होता है अक में। तो यहाँ पर आ है, इसके बाद आपकी री है, तो ये कर देगा आपका महर्षि या महाऋषि, हिरस्व कर देगा। ये दीर्घ हो रहा था, ये यहाँ पर इसने हिरस्व कर दिया। इसी तरीके से सप्तऋषि नाम, सप्तऋषि नाम, यहाँ पर अक है हमारा और यहाँ री है, तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं, हिरस्व भी कर सकते हैं। तो इसे हम सप्तऋषि नाम भी लिख सकते हैं, सप्तऋषि नाम भी लिख सकते हैं। तो हम इसको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला गुड़, गुड़ संधि। गुड़ संधि हम किसे कहते हैं, गुड़ संधि हमारी स्वर के भेद के अंदर आती है। गुड़ संधि हम कहते किसे हैं, यदि आ या आ के बाद ई उ री री आता है तो उसके स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुड़ कहते हैं। गुड़ के कुछ हमने अपवाद पढ़े। अपवाद में हमारा पहला अपवाद है अच्छादुन्यापसंख्यानम। यदि अच्छ के बाद उन्नी शब्द आता है तो ये हमारा अपवाद है, यहाँ गुण न होकर के वृद्धि हो जाती है। दूसरा हमने पढ़ा स्वाद ऋणो, यदि स्व के बाद ईर ईरी ईरड़ी ईरम आता है तो यहाँ पर भी हमारा वृद्धि हो जाती है, ये भी हमारा वृद्धि करता है, गुण नहीं करता। इसके बाद हमारा यदि प उपसर्ग के बाद ऊह ऊड़ी एश ऐश्य, प्र उपसर्ग के बाद ऊह, इसका यदि हम विच्छेद करेंगे तो प्रात ऊह ऊड़ी, ऊ का ओ हो गया यहाँ पर संधि होकर के ऊड़, ऐश एस ऐश्य, यही आएगा हमारा। इसका विच्छेद करके ये यहाँ पर संधि करके लिखे गए हैं। तो हमें केवल इतना ही, इतना ज्यादा हमें उसके विच्छेद में नहीं जानना, हमें इतना पकड़ना है, ये
इतना। इसके बाद यदि कोई ऐसा शब्द आता है जिसका अर्थ हमारा तृतीय समास में निकल रहा हो तो हम वहां भी क्या करेंगे, वहां भी हम वृद्धि कर देंगे। अगर हमसे पूछा जाए कि सुखाड़तः का विच्छेद क्या होगा तो हम इसका विच्छेद करेंगे सुख धन ऋतः। यदि सुख धन ऋतः का हमसे पूछा जाए कि इसका, वैसे तो हमारा आ प्लस री बराबर क्या होता है, गुण होता है, अर हो जाता है अर, लेकिन यहाँ आर हो रहा है तो हमें ये थोड़े से अपवाद सूत्रों के बारे में याद रखना है। एक हमारा ये था अकारांत उपसर्ग के बाद यदि हिरस्व ऋकारांत धातु आएगी तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, वृद्धि होगी। एक ये इसका निषेध कर रहा है, यदि नाम धातु होगी तो नहीं होगा। ऋत्यक एक सूत्र है, ऋत्यक हमारा क्या कर रहा है, हिरस्व करने वाला सूत्र है ऋत्यक। तो आपकी समझ में आ ही गया होगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 7 अपवाद सूत्र हैं और ये हमारा मुख्य सूत्र है गुण संधि करने का। गुण संधि हमारी क्या कहती है कि ए ओ और एल को गुण कह देते हैं, लेकिन इसका अपवाद है जिनमें नियम तो बैठता है लेकिन हम इसे नहीं कर सकते, तो उनको हमें विशेष देखना होगा। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।